राय जी, इन दिनों आत्मनिर्भर भारत को लेकर के क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आज देश अपने ऊपर निर्भर हो रहा है। देश में देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी जो पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर जो प्रतिरोध रहा हमारा पाकिस्तान से, उसमें तमाम सारे यंत्र, ड्रोन और व्यवस्थाएं देश के आत्मनिर्भर होने का यह प्रमाण देती हैं। इसी के साथ साथ आज आत्मनिर्भर की तरफ उत्तर प्रदेश पूरा चलने को तैयार है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ हर बेटा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत गांव-गांव नौजवानों के प्रति जो सरकार समर्पित होकर काम कर रही है, वो एक आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। आत्मनिर्भर बनने का चाह, जिज्ञासा लोगों में कोविड काल के दौरान जो लोग बाहर से पलायन किए, बाहर से दुर्दिन देखे, वो भी एक आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ने का बड़ा एक प्रयास था। आज गाँव में छोटे छोटे चट्टी चौराहों पर व्यवसायीकरण हुआ है, वहाँ दुकानें लगाए हैं, वो भी एक आत्मनिर्भर की तरफ, निर्भरता की तरफ है। माननीय मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत हजारों हजार नौजवानों को आत्मनिर्भर बनने का एक व्यवस्था मिल रही है। उसमें 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन देकर, बिना ब्याज के उनको पैसा देकर एक आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनको गति मिल रही है। आज बेटियों के प्रति जो एक निडरता, जो एक भय मुक्त वातावरण है, वो भी आत्मनिर्भर की तरफ है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश ठीक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और हम जिस क्षेत्र से हैं, हम जिस जिले से हैं, वह लोकल फॉर वोकल को भी बड़ा एक आत्मनिर्भर की तरफ गति देता हुआ दिख रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, हमारा ये क्षेत्र है मुखलिसपुर, धनघटा का एक क्षेत्र है मुखलिसपुर में होजरी का उद्योग ठीक प्रकार से रॉ मटेरियल को लेकर होजरी का बड़ा उद्योग करते हैं, लोकल फॉर वोकल, और वो यहाँ से व्यवसाय करके बाहर भी भेजने का काम करते हैं। आज बरदहिया बाजार से जुड़े हुए पूरे विधानसभा के हमारे तमाम सारे, अभी बौली में ऐसे लोग हैं जो लोअर टी शर्ट ऐसे इस तरह के लोकल से अपना उद्योग कर रहे हैं। लोकल को भी गति देने का काम कोविड काल के बाद से अब तक एक अच्छा दिशा लोगों को मिला है, हमारे गांव क्षेत्र के लोगों को भी मिला है, नौजवानों को भी मिला है, जिससे वो अपना दिशा तय कर पा रहे हैं। और हम सब इसी कड़ी में स्वदेशी अपनाओं की तरफ संदेश देते हुए जन जन में एक एक जन को हम प्रेरित कर रहे हैं। हम सब स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम स्वदेशी अपनाएंगे तो अपने देश को मजबूत करेंगे। हम किसी विदेशी सामान को खरीदेंगे तो निश्चित है उससे होने वाला लाभ विदेश को जाएगा। हम अपने देश के किसी भी सामान को, अपने देश के निर्मित सामान को खरीदेंगे तो हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश के व्यावसायिक लाभ पाएंगे। कोई भी सामान अगर विदेशी खरीदेंगे तो उससे जुड़ा हुआ विदेशी को लाभ मिलेगा। हम सब आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी, इन सभी पर ठीक प्रकार से अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रयास है उसमें आम जनमानस को कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का एक प्रयास किया जा रहा है। और सभी नौजवानों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ने का संदेश दिया जा रहा है कि स्वरोजगार अपनावें और अपने क्षेत्र के, अपने गांव के तमाम सारे ऐसे उद्योग हैं। अभी आप देखिए, मिलेट्स पर ठीक से काम हो रहा है, श्री अन्न पर ठीक से काम हो रहा है। आज कोई मोटा अनाज पैदा करके अगर उसे बेचता है तो उससे अच्छा लाभ पाता है। हमारे क्षेत्र में हल्दी, गंजी, मिर्चा और इन सब चीज़ों का ठीक प्रकार से व्यवसाय करने का काम अभी हो रहा है। उसको प्रेजेंटेशन, उसे हमें ठीक से व्यावसायिक गतिविधि देने की आवश्यकता है, सभी को उसमें ताकत देने की आवश्यकता है। हम निश्चित है, हम लोकल हल्दी खरीद के अगर पिछवा कर लेंगे, कोई बाहर से आई हुई कंपनी अगर देती है तो हमें अपने ज़िले का व्यवसाय बढ़ेगा। आज तमाम सारे समूह, माताएं, बहनें, महिलाएं जो समूह के माध्यम से साबुन निर्माण कर रही हैं, सर्फ तक का निर्माण कर रही हैं, अचार निर्माण कर रही हैं, हम लोकल को भी अच्छा गति दे रहे हैं और महिलाओं में भी एक बड़ा संचार हो रहा है, बड़ा रोजगार का एक
आयाम बढ़ रहा है। जिन महिलाओं को कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिन महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, आज उन्हें बैंक सखी के माध्यम से, आज उन्हें समूहों के माध्यम से, आज उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से 33% का आरक्षण देकर, आज उनको ठीक प्रकार से गति देकर, उनको प्राथमिकता देकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज उससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ, हमारी माताएं बहनें जब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और उससे देश मजबूत होगा। सर, ये लोकल फॉर वोकल की बात और स्वदेशी की बात अपनी करेंगे तो ये अक्सर त्योहारों पे ही याद आता है कि स्वदेशी अपनाओ, दिवाली हुआ, होली हुआ, तभी तो याद आता है। स्वदेशी अपनाओ ये हमेशा याद रखना चाहिए। दीपावली में व्यक्ति खरीदारी ज़्यादा करता है, उस समय ज़्यादा प्रभावी होकर हम लोग विषय को रखते हैं कि नहीं, आदमी विदेशी चाइनीज लाइट न खरीदे, वह स्वदेशी लाइट खरीदे या चाइनीज सामान न खरीदे। हर परिवार दीपावली में कुछ न कुछ नया करने को सोचता है, तो उस नए में स्वदेशी का विचारधारा आवे, ये भी एक कारण रहता है। और स्वदेशी के पीछे हम लोग महात्मा गांधी जी के का जो सपना था, उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी जो उसको साकार करते हुए लेकर चल रहे हैं, उससे जुड़कर अनवरत काम करते हैं। एक सवाल है इस क्षेत्र से, आपके विधानसभा क्षेत्र में कभी सुतरी, सनई की खेती बहुत महत्वपूर्ण होती थी, आज धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन गंजी, मूंगफली और भरुआ मरचा, इन सब की खेतियाँ प्रचुर मात्रा में हो रही हैं। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही मंडी है, बकौली, वहाँ व्यवस्थाएं कम हैं, इसलिए रोड पर लोग जाम लगा देते हैं, रोड पे पूरा बाजार लग रही है, और उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये मंडी परिषद के द्वारा ये इससे पहले हमने अवगत कराया था, और सभी क्षेत्रों में नाथनगर के लिए, काली जगदीशपुर के लिए, हैसर के लिए और पौली के लिए जगह की उपलब्धता न हो पाने के कारण, चूंकि बाजार का वो जगह चाहिए जो मंडी के लिए स्थान चाहिए, मेन मार्केट में चाहिए, वो जगह पीछे मिल रहा था। मैं फिर पूरा प्रयास करूंगा कि अगर जगह कहीं मिल जाएगा तो निश्चित और मंडियां बनवाने का प्रयास किया जाएगा, और बनना आवश्यक है। हमारे क्षेत्र का यही पहचान है, यहाँ की गंजी, यहाँ की हल्दी, यहाँ का मरचा, यहाँ का खेती, मूंगफली, यही हमारी पहचान है। उसको गति मिलना चाहिए, उसके लिए मैं अनवरत प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर, आत्मनिर्भर को लेकर के जब कोई प्रधानमंत्री कौशल विकास लेकर के सर्टिफिकेट लेकर बैंक जाता है और वो 5 लाख लोन की डिमांड करता है, तो बैंक कर्मचारी उसे काफ़ी टाल देते हैं, ऐसा कुछ मामला काफ़ी आता है सामने, इसमें क्या करेंगे? नहीं, ये बैंकिंग व्यवस्था की लापरवाही है। निश्चित है, अगर संज्ञान में आएगा तो उन्हें ठीक करने का काम किया जाएगा। अगर कोई मैनेजर, कोई फील्ड अफसर अगर कोई बदमाशी करता है तो उसे ऊपर से कार्रवाई कराने का भी प्रयास किया जाएगा। अभी हमें दिशा की बैठक में इस विषय को ठीक से रखा था कि जो भी अगर अप्लाई करता है उसे त्वरित लोन देने का, त्वरित उसका सहयोग करने का, उसे आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर देना चाहिए। हमारे क्षेत्र के युवाओं में बड़ी प्रतिभा है, उन्हें गति मिलने में कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने निर्देश दिशा की बैठक में माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा था। धन्यवाद।